कर्नाटक के रहने वाले नवीन शेखरप्पा की मौत तब हुई जब वो जरूरत का सामान लेने के लिए बंकर जिसमें उन्होंने शरण ली हुई थी वहां से बाहर निकले थे। और इस मौत के बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब यूक्रेन की युद्ध भूमि में फंसे हुए भारतीयों की जान खतरे में है। हम आपको बता दें, अभी भी करीब 8,000 भारतीय जो यूक्रेन मतलब युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं। सरकार उन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है, लेकिन इस ऑपरेशन में सिर्फ उन्हीं भारतीयों की वापसी हो पा रही है जो खुद अपनी जान खतरे में डालकर यूक्रेन की बॉर्डर तक पहुंच पा रहे हैं। लेकिन उनका क्या होगा जो जंग के मैदान में फंसे हुए हैं, जिनके लिए बाहर निकलना मतलब सीधा मौत के मुंह में समाना है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों की दहशत बढ़ती जा रही है, क्योंकि धमाकों का ये मंजर जब उन लोगों को भी दहला रहा है जो इन तस्वीरों को सिर्फ टीवी या मोबाइल पर देख रहे हैं, तो सोचिए दिन रात ऐसे धमाकों के बीच रहने वालों का क्या हाल होगा। अब तक जो आशंका यूक्रेन में रहने वाले हजारों भारतीय छात्रों और हिंदुस्तान में रहने वाले उनके परिवारों के मन में थी, अब वो भी सच हो गई है। यूक्रेन की युद्ध भूमि में आसमान से बरसती मौत की मिसाइलों ने अब एक भारतीय को भी अपना शिकार बना लिया है। नवीन शेखरप्पा खारकीव की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर के छात्र थे। 21 साल के नवीन कर्नाटक के हावेरी के रहने वाले थे। करीब 4 साल पहले वो यूक्रेन गए थे। वो खारकीव शहर में एक फ्लैट में अपने 2 साथियों के साथ रहकर पढ़ाई कर रहे थे। अभी 2 दिन पहले ही नवीन की अपने पिता और परिवार के दूसरे लोगों से फोन पर बात भी हुई। ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ बम्बारी टाइम मूव ಮಾಡ್ರಿ ಏನೋ। सोचिए 2 दिन पहले ही नवीन के दादा ने उसे ये हिदायत दी थी कि बमबारी के वक्त बाहर नहीं निकलना, और आज खारकीव में हुए हवाई हमले में ही नवीन की जान चली गई। खारकीव में रहने वाले नवीन के साथियों का कहना है कि जब ये हमला हुआ उस वक्त वो खाना लेने के लिए एक सुपरमार्केट के बाहर लाइन में खड़ा था। जिसकी हमारी स्टूडेंट जिनकी डेथ हुई वो हमारा 4th ईयर का स्टूडेंट था, खारकीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का, और वो फ्लैट में रहता था। प्रॉब्लम ये है कि वो बाहर था, क्यू में लगा था, खाना लेने गया था बाहर सुपरमार्केट के बाहर। यहाँ पे अभी इस क्राइसिस टाइम में अराउंड 1.5 से 2 घंटा लाइन पे लगना होता है। काफी घबरा गए इसके बाद कि अब बाहर जाना भी हमारे लिए सेफ है कि नहीं। हमारे यहाँ हमारे जैसे काफी बहुत मतलब 3 से 4 हज़ार से ज्यादा बच्चे हैं यहाँ, और यहाँ सब अपने अपने कहीं ना कहीं फंसे हैं। खारकीव में बड़ी संख्या में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्र हैं, और वो किस हालात में रह रहे हैं वो इन तस्वीरों से समझिए। ये वहाँ के मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल का बेसमेंट है। युद्ध शुरू होने के दिन से ही ये छात्र इस बेसमेंट में फंसे हुए हैं। हवाई हमले में मारे गए भारतीय छात्र नवीन के बहुत से साथी भी यहाँ रह रहे हैं। नवीन के ही एक और साथी राहुल ने बताया कि वो खारकीव से कुछ दूर एक छोटे से गाँव में फंसा हुआ है। मैं खारकीव से यहाँ बस मतलब यहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में हूँ। मेन बात है यहाँ शहर से निकलना सबसे मुश्किल है। सबसे जैसे कि हमारे यहाँ शहर में एक ही सबसे अच्छा तरीका निकलने का वो है ट्रेन से, बट वहाँ ट्रेन एक ही बारी चल रही है लगभग दिन में। यूक्रेन के पूर्वी हिस्से में फंसे तमाम भारतीय छात्रों का यही हाल है। लगातार बमबारी के बीच वो बंकरों से निकल नहीं पा रहे हैं, और जब तक बाहर निकलेंगे नहीं तब तक उनकी वतन वापसी भी मुश्किल होगी। जंग के मैदान से आपको पल पल की खबर दे रहे एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने पोलैंड बॉर्डर के पास लवीव शहर में उन भारतीय छात्रों से बात की जो अपनी जान को खतरे में डालकर किसी तरह खारकीव से बाहर निकल पाए। इन लोगों ने बताया कि खारकीव में हालात बहुत खराब हैं और वहां बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। ऐसे हैं जो अभी कुछ महीने पहले ही आए हैं, या फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स है वो लोग, फरवरी में आए रिसेंटली। उनको कुछ भी नहीं पता खारकीव या यूक्रेन के बारे में। वो लोग वहाँ पे बंकर में फंसे हुए हैं, बिना खाए बिना पिए, खाना पीना कुछ नहीं मिल रहा है उनको हेल्प करनी चाहिए। स्पेशली खारकीव में, स्पेशली बॉर्डर्स में, सुमी और खारकीव स्टेट्स में जो बच्चे हैं उनको स्पेशली यहाँ पे लेके आना चाहिए। खारकीव में क्या बहुत सारे बच्चे हैं अभी भी?
बहुत सारे सर, इतने बच्चे कि लाइक वो 7 to 8 डेज पहले आए, उनको ये तक नहीं पता कि वो पानी कहाँ से भरेंगे, उनको कुछ भी नहीं पता। वो लोग अभी भी बेसमेंट में, उनको बस बोला जा रहा है बेसमेंट में रहो, आप सेफ रहोगे। अरे बेसमेंट में हम कैसे सेफ रहेंगे? अगर खाना खत्म हो गया उसके बाद क्या करने वाले बच्चे? बाहर निकलेंगे? वो जगह है जो कि पोलैंड बॉर्डर से नजदीक है और यहाँ से रास्ते जो है वो हंगरी बॉर्डर या चेर्नोवेस्टी की तरफ जाने वाला जो रोमानिया का बॉर्डर है उसके पास में जाते हैं। यानी ये वो सबसे बड़ा केंद्र है कि यूक्रेन छोड़ रहे जितने लोग हैं, हर व्यक्ति यहाँ आ रहा है क्योंकि ये फिलहाल जगह सुरक्षित है, यहाँ हमले नहीं हो रहे हैं और इसलिए यहाँ पर फिलहाल अभूतपूर्व भीड़ है। खार्किव में रहने वाले भारतीय छात्र नवीन की मौत की खबर सुनने के बाद से उन सारे परिवारों की चिंता बढ़ गई है जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इटावा में रहने वाले इस परिवार ने तुरंत मोहम्मद अरसलान को फोन लगाया, जो खार्किव में MBBS फर्स्ट ईयर का छात्र है। बेटे से बात करते हुए मां के आंसू छलक आए। पिता ने बताया कि उनका बेटा अरसलान किसी तरह हॉस्टल के बेसमेंट से निकलकर खार्किव के स्टेशन तक तो पहुंच गया है, लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं। खाना आ गया होगा वहाँ से। वहाँ के हालचाल बहुत ही ख़राब हैं। वहाँ पे कोई भी सुविधा किसी तरीके की, कोई भी श्योरिटी इस बात की नहीं दी जा रही है कि आपको कब निकाला जाएगा, कैसे निकाला जाएगा और क्या जाने की व्यवस्था है, कुछ भी नहीं है। वहाँ पे एडवाइजरी ये दी जा रही है कि जो बच्चे अपने रिस्क पर निकलना चाहें वो जा सकते हैं। यूक्रेन के ये वीडियो वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रही मधु वर्मा ने भेजे हैं। मधु का परिवार लखनऊ में रहता है। पिता राजकुमार लगातार बेटी के संपर्क में है और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही उनकी बेटी की भी वतन वापसी हो जाएगी। 5-6 दिन से तो दूतावास के पास थे कि स्कूल में जो है, वहाँ से कल ट्रेन से जो है आ गई है और लवी के पास पहुँच गई जो है। सूरत के रहने वाले दीप कानाबार खार्किव के एक हॉस्टल में फंसे हुए हैं। उनका कहना है कि आज ही वो और उनके साथी यहां से निकलने वाले थे, लेकिन रूस की तरफ से किए गए मिसाइल हमले के कारण वो बाहर नहीं निकल पाए। इंडियन गवर्नमेंट कि अगर आप जूम करेंगे तो दिखा जाएगा कि मतलब हर जगह बम्बार्डमेंट हो चुकी है। हम सब पैनिक में हैं, हम सब थक चुके, हार चुके हमारी होप, क्योंकि हमें नहीं पता हम कब तक जिएंगे। दीप ने अपना वीडियो शेयर करते हुए उस हॉस्टल की हालत भी दिखाई जहां उनके साथ बहुत सारे भारतीय छात्र रह रहे हैं। हॉस्टल में बिजली नहीं है, छात्र अंधेरे में ही रह रहे हैं। ये लास्ट 6 डेज से हमारी यही सेम सिचुएशन है। देख सकते हो ये हालत है अभी के फिलहाल, देख सकते हो सबके सब पैनिक सिचुएशन में है और सबके सब चार्जिंग के लिए और जैसे भी जिस तरीके भी सिचुएशन पॉसिबल है उस तरीके से चार्ज कर रहे हैं। मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूँ कि कैसी सिचुएशन चल रही है। देख सकते हो हम ऐसे सो रहे हैं बिना लाइट के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के। ये हमारी सिचुएशन है फिलहाल और ये लास्ट 6 डेज से हमारी यही सेम सिचुएशन है। फिर हम सब की जान रिस्क में है और हॉस्टल के बाहर भी ट्रूप्स ऑलरेडी पेट्रोलिंग में है, तो हमें नहीं पता कि कब वो सर्च कर रहेंगे, कब वो किस पे हमला कर सकते हैं। सो हमारी लाइफ पे रिस्क पे है। ऐसे ही बहुत से भारतीय छात्र खार्किव में फंसे हुए हैं और इस तरह के वीडियो बनाकर सरकार से मदद मांग रहे हैं। वो लोग रेजिडेंशियल एरियाज को भी टारगेट कर रही है। हम लोग सामने से देख रहे हैं कि वो लोग बिल्डिंग्स पे अटैक्स कर रहे हैं। मतलब हम लोग को अभी डाउट हो रहा है कि हम लोग शायद नेक्स्ट हम लोग ही हो सकते हैं। और मैं आपसे अब मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा है। वीके सिंह ने पोलैंड पहुंचकर वहां पहुंचे छात्रों से बात की। उनको पता है कि अभी भी 14,000 बच्चे। इधर प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के हालात और वहां मौजूद भारतीयों की सुरक्षित वापसी को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल भी उठ रहा है कि क्या भारत सरकार ने ये कदम उठाने में देरी कर दी। पहली बात मैं कह रही हूँ कि मोदी सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने, इंडियन एम्बेसी ने बहुत देर कर दी इस बात को सुनिश्चित करने में कि अगर युद्ध की परिस्थिति आती है तो हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के बच्चे सुरक्षित हो। वो ऐसा नहीं कर पाए, इसीलिए वो बच्चे फंसे हैं, इसीलिए वो रो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से पहली बार 15 फरवरी को यूक्रेन में रहने वाले भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की गई, लेकिन 24 फरवरी को हमला हो गया, जिसके बाद से सभी उड़ानें बंद हो गईं। और अब रूसी हमले इतने तेज हो चुके हैं कि फंसे हुए छात्रों के लिए बिना किसी मदद के यूक्रेन के बॉर्डर तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।